मई 2025 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लगन वाले जातकों के लिए। ये आपका चार्ट जो आप देख पा रहे हैं, आपके लगन चार्ट के हिसाब से आप यहाँ ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर हम मई का गोचर अप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरीके से ही आपका चार्ट बनेगा, जिसमें जो आपको ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है यहाँ पे। अब लेकिन ग्रहों की कुछ जो गोचरीय स्थितियां हैं उनमें मंथ के मध्य में परिवर्तन भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम एक्चुअल में देखेंगे ये जो प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका किस प्रकार का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ गोचरीय स्थितियों के बारे में बात करते हैं। गोचरीय स्थितियों में सूर्य की स्थिति को अगर देखा जाए तो 15 मई तक ये मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बुध का गोचर होगा 7 मई से मेष राशि में और उसके बाद 23 मई से वृषभ राशि में। शुक्र मीन राशि में रहेंगे और उसके बाद 31 मई यानी लगभग मंथ एंड में मेष राशि में प्रवेश करने। मंगल का गोचर कर्क राशि में होगा। साथ ही बृहस्पति अब इस मंथ में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होगा। 14 मई से ये प्रवेश कर रहे हैं मिथुन राशि में। शनि ऑलरेडी मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो आपको मीन में ही अब नजर आने वाले हैं। चंद्रमा 1 मई को आपको मिथुन राशि में देखने को मिल जाएंगे। और मोस्टली जो राहु और केतु का जो बहुत ज्यादा एक जिसका हम इंतजार कर रहे थे गोचर का, वो गोचर इस मंथ में अब होने वाला है फाइनली। तो 18 मई से ही दोनों ही जो राहु और केतु हैं वो बदल जाएंगे। राहु जहां कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, वहीं केतु सिंह राशि में। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब देखेंगे वास्तव में इसका जो प्रभाव है वो आपको कैसा मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले यहाँ लग्नेश की भूमिका को ही देखेंगे। लग्नेश आपके शुक्र हैं और शुक्र आपके छठे घर के स्वामी। अब शुक्र यहाँ उच्च की स्थिति में आ रहे हैं आपके 11वें घर में। यानी ये मंथ में आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए प्लान कर सकते हैं। आपका अगर ऑलरेडी पहले से इनकम नहीं है या अपना इनकम आप शुरू करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ शनि साथ में है, तो शनि यहाँ 10th और 9th लॉर्ड है। इस केस में आपके प्रोफेशनल कैरियर में कुछ बहुत अच्छे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आपका कुछ फॉरेन से कनेक्शन हो अगर, तो वो भी काफ़ी बेटर होगा। इवन या तो फिर आप विदेश में ही सेटल्ड हैं या आप विदेश से कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे इस मंथ में। शनि का यहाँ आना और शुक्र के साथ आना आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कुछ हद तक अपने कैरियर के लिए। साथ ही ये अच्छे नेम फेम की स्थिति को भी दर्शा रहा है। शुक्र यहाँ आपकी मोस्टली जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो एक्सपेक्टेशन पैसे को लेके है, अपने रिलेशनशिप को लेके है, उनको पूरा करने में आपको बहुत बड़ा योगदान देंगे। शुक्र का दृष्टि फिर अपने यहाँ नीच के घर पे भी रहेगा। नीच के घर पे शुक्र उच्च का होकर दृष्टि डाले तो यहाँ मोस्टली अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे आपको। हालांकि आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपके 11वें भाव में कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं, और वास्तव में उसका शनि के साथ या शुक्र के साथ संबंध कैसा है। यहाँ जब आप शुक्र दृष्टि डाल रहे हैं तो मोस्टली वो पंचम भाव के लिए काफी अच्छा ही करेंगे। अगर यहाँ शुक्र का कोई मित्र ग्रह बैठा हो तो ये आपके लिए और भी अच्छा होगा। इसके साथ साथ आप यहाँ बुध को जरूर देखिएगा, क्योंकि बुध यहाँ पंचमेश है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो शुक्र आपके चार्ट में छठे घर के स्वामी होने की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्डवर्क या थोड़ी सी मेहनत आपको इस मंथ में जरूर करनी पड़ सकती है। और वैसे भी शनि शुक्र के साथ है तो इसलिए भी यहाँ पे अब मेनली आपके जो भी रिलेशंस हैं दूसरे लोगों के साथ, इवन आपके पार्टनर के साथ, उनमें आप थोड़ा सा गंभीरता से पेश आएंगे। साथ ही साथ अपने लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज भी आप खोज सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो शुक्र की स्थिति बन रही है, शुक्र ऑलमोस्ट मीन राशि में रहेंगे और मंथ एंड में लगभग चेंज होंगे। इसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके सेकंड लॉर्ड है, साथ साथ में बुध पंचमेश भी है। और बुध की स्थिति को देखा जाए तो ये आपके 12वें भाव में, 12वें भाव में इनका साथ यहाँ सूर्य का रहेगा। तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी यहाँ बन रहा है, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए बनेगा, लगभग 7-8 दिन के लिए। अब लेकिन बुध यहाँ क्योंकि सेकंड लॉर्ड होके और फिफ्थ लॉर्ड होके बैठे हैं, तो आपका एजुकेशन के पर्पज से कहीं विदेश जाना या फॉरेन में सेटल होना हो सकता है। साथ ही यहाँ ये आपके क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। बुध यहाँ पंचमेश होकर स्थित है तो आपकी इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ हद तक आपके थोड़े खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ बुध सेकंड लॉर्ड है। सेकंड लॉर्ड होने से अगर आपको या तो फिर फॉरेन से इनकम प्राप्त हो रही है, आपका जो प्रोफेशन है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं फॉरेन से है, तो आपके लिए बेटर होगा। बट यहाँ अगर आपका फॉरेन से कोई कनेक्शन नहीं है प्रोफेशन का, या आप फॉरेन में सेटल नहीं है, तो आपका यहाँ खर्चा बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। हालांकि बुध यहाँ है तो आप थोड़ा वाइजली सोच समझ के ही खर्चा करें। इसके साथ ही लेकिन शुक्र भी उच्च के हैं इस मंथ में, तो वैसे भी आपका खर्चा होना दिखता है। यहाँ पे अब ये सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग होगा, कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर के साथ
यानी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ा असर डालेगा, जहाँ पर आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ अपने पार्टनर के साथ बात करना चाहिए। यहाँ पे बुध और सूर्य दोनों का ही फिर एस्पेक्ट रहेगा छठे घर पे, तो छठे घर पे जब इस तरीके से दोनों ही दृष्टि डालते हैं तो यहाँ आपको काफी अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल पाता है, और साथ ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बहुत बेहतर करने को देख सकते हैं। यहाँ आपका काम काफी इजी होगा, आपका हेल्थ के रिलेटेड कोई इश्यू है, आपका रूटीन वर्क को लेके कोई इश्यू है, या अदर भी आपको कोई समस्या है सिक्स हाउस से रिलेटेड मैटर्स में। इसके अलावा मेनली आपका स्वास्थ्य और आपका जो रूटीन वर्क हो किस प्रकार का है। वास्तव में यहाँ सूर्य और बुध से आपको मैनेजमेंट में काफी इजी हो सकता है जो भी काम आप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत बेटर होगा। सूर्य बुध का जो बुधादित्य योग बन रहा है, कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल मैटर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा थर्ड लॉर्ड है और चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में चंद्रमा के गोचर से कहीं ना कहीं आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, और वैसे भी ड्यूअल साइन में चंद्रमा का प्लेसमेंट है। चंद्रमा का प्लेसमेंट होने की वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल नजर आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ शुरुआत में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जहां पर सडनली आपको कहीं से इनकम प्राप्त हो सकती है, या फैमिली के किसी मेंबर से आपको कोई सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। चंद्रमा यहाँ थर्ड लॉर्ड होने के केस में इस बात को दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर होगा, और आप थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होंगे अपनी इनकम वगैरह को लेके, अपने फैमिली रिलेशंस को लेके थोड़े ज़्यादा सीरियस होंगे। उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे अपने ही घर में, लेकिन ये मंगल के साथ रहेंगे। यहाँ पर मंगल के साथ रहेंगे तो ये थोड़ा एग्रेशन का समय रहेगा, जहाँ पर आपके कुछ रिश्ते जैसे भाई बहनों से, पड़ोसी या रिश्तेदारों से खराब हो सकते हैं। यहाँ पे चंद्रमा आपको एक क्विक ट्रेवल दे सकता है। ये ट्रेवल मेनली आपके पर्सनल पर्पज से हो सकता है या आपके प्रोफेशनल पर्पज से हो सकता है। उसके बाद चंद्रमा का गोचर होगा फोर्थ में, जहाँ ऑलरेडी अब क्योंकि केतु बाद में गोचर करने लगेंगे, यहाँ पर लगभग चंद्रमा का जो गोचर होगा, चंद्रमा यहाँ पहले ही भ्रमण करके निकल जाएंगे आगे। तो चंद्रमा का फोर्थ हाउस में आना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जातक थोड़ा कंफर्ट देखेगा अपने डोमेस्टिक लाइफ में या घरेलू मामलों में, वो कुछ अच्छे डिसीजन यहाँ ले पाएगा। अगर आप घर से दूर सेटल्ड हैं, विदेश में सेटल्ड हैं, तो चंद्रमा का ये गोचर आपको ज्यादा फायदा देगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ सूर्य का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आप अगर फॉरेन में कोई जाके वहाँ पे और अच्छा जॉब वगैरह कर रहे हैं, आप कोई सरकारी जॉब में हैं या इवन किसी बहुत बड़े पद पे हैं, तो सूर्य आपका बहुत बेटर साथ देंगे यहाँ पे। लेकिन वो लोग जिनका 12th हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन है, उनके लिए ये बहुत बेटर होगा। फिर यहाँ सूर्य दृष्टि डाल रहे हैं सिक्स्थ हाउस पे, तो सिक्स्थ हाउस पे सूर्य दृष्टि डालें तो यहाँ वो आपकी डेली लाइफ में थोड़ा कंफर्ट देते हैं, और साथ ही साथ लेकिन कलीग्स के साथ, बॉस के साथ थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ आपको हो सकती है। बट वास्तव में आप अपना रूटीन कैसे हैंडल करते हैं, दूसरों के साथ आपका जो कन्वर्सेशन है, और आपके काम के प्रति आपका कितना ज़्यादा डेडिकेशन है, ये काफ़ी मैटर करेगा। फिर सूर्य आ जाते हैं आपके लगन में। अब लगन में जब सूर्य आएंगे तो ये 15 मई के बाद की स्थिति है। सूर्य यहाँ आने से कहीं ना कहीं आप में थोड़ा ईगो आएगा, ये आपके रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, इवन मैरिड लाइफ के लिए भी। सूर्य फिर यहाँ सप्तम पे दृष्टि डालें तो वो आपके पब्लिक इमेज को काफ़ी अच्छा बनाएंगे, लोगों से अच्छा मान सम्मान और अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। बट जब तक अपनी फैमिली पर थोड़ा सा हावी होता हुआ दिखेगा। यहाँ सूर्य फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस के प्रति आपको काफ़ी सीरियस बनाएंगे सूर्य। साथ ही साथ सूर्य वास्तव में ऊर्जा के कारक है। ऊर्जा के कारक होने की वजह से कोई भी ऐसा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट काम जो आपको अभी तक ईजी नहीं था, वो भी आपके लिए ईजी होने लगेगा। सूर्य का सप्तम पे दृष्टि का होना, आपको कोई बहुत बड़ा एग्जाम वगैरह क्लियर करना है, आपको कोई ऐसी स्थिति में आप हैं जहां पर आपके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है, आप कहीं जीवन में ऐसी कंडीशन में फंस चुके हैं, ऐसे में सूर्य आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। उसके अलावा मैरिड लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो लगन का सूर्य उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप थोड़े डोमिनेटिंग नजर आएंगे अपने पार्टनर के साथ। उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने शुक्र के बारे में बात की, बुध के बारे में, मंगल के बारे में बात करते हैं। मंगल यहाँ सप्तमेश है और 12th लॉर्ड है। मंगल है थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में मंगल नीच की स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपने भाई बहनों, अपने रिश्तेदारों, इवन अपने जो पड़ोसी वगैरह हैं, उनके साथ थोड़ा रिलेशन को लेके ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मंगल आपके 12th लॉर्ड हैं, तो ये आपको बेवजह कुछ एग्रेशन या ईगो प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ मंगल क्योंकि सप्तमेश है, तो यहाँ पार्टनर से कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। इसके अलावा हो सकता है आपके बिजनेस के पर्पज से आपकी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा होगी, और जो भी ट्रेवलिंग होगी कहीं ना कहीं वो आपकी उतनी ज्यादा
ज़्यादा काम नहीं आने वाली। हालाँकि तीसरे घर का मंगल है तो हार्डवर्क करना थोड़ा आसान ज़रूर होगा। बट यहाँ क्योंकि चंद्रमा के घर में मंगल होंगे, चंद्रमा के घर में मंगल होंगे तो आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, आप कितने डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति और आप में जो एग्रेशन है उसको आप कैसे कंट्रोल करते हैं, ये आपको देखना होगा। मंगल का फिर यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपकी 6th हाउस पे, जहाँ वो वास्तव में आपकी डेली लाइफ को बेहतर ज़रूर बनाएँगे। लेकिन यहाँ अपने कलीग्स के साथ, बॉस के साथ आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपके कहीं न कहीं कोई विवाद चल रहा है, लिटिगेशन जैसा इश्यू चल रहा है, उस मामले में भी आपको सही डिसीज़न लेना होगा। थर्ड हाउस का जो मंगल है वो आपको कुछ बहुत बड़ा साहसिक कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन यहाँ आपको हमेशा बहुत ज़्यादा क्विक डिसीज़न लेने से पहले काफ़ी कुछ सोचना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे अब सप्तमेश होकर स्थित है तो कहीं न कहीं पार्टनर के साथ भी आपका जो लगाव है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, एग्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा आपके रिश्ते में। यहाँ पे फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है नवम घर पे। नवम घर पे मंगल हमेशा ही आपको उच्च शिक्षा में सपोर्ट करेंगे। वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो मोस्टली अच्छा ही प्रभाव देंगे। यहाँ पे अगर आपके चार्ट में अब मंगल अगर वक्री कंडीशन में है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर मंगल आपके कुछ रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं, जैसे कि आपके जो गुरुजन हैं, इवन पिता हैं, उनके साथ थोड़ा मतभेद दे सकते हैं। मंगल का दृष्टि नवम घर पे होना कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रेरित कर सकता है या इवन आपका कोई बिजनेस रिलेटेड ट्रेवल हो। यहाँ पे मंगल का दृष्टि का डालना कहीं न कहीं जातक थोड़ा ज़्यादा सीरियस नज़र आएगा अपने हायर स्टडीज़ के प्रति। इवन हायर स्टडीज़ को लेके वो कहीं लंबी दूरी की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा मंगल का दृष्टि आ जाता है 10th हाउस पे। अब 10th हाउस पे जब नीच का मंगल दृष्टि डालेगा तो करियर को लेकर बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रहेंगी और वैसे भी यहाँ राहु का गोचर है। तो भले ही राहु 18 तारीख से यहाँ गोचर करने लगेंगे बट कहीं न कहीं करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी आप में रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु आपके अष्टमेश और 11वें घर के लॉर्ड हैं। गुरु का गोचर होगा अब इस मंथ में आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का गुरु हमेशा आपकी आर्थिक स्थिति को लेके बहुत बेटर रिजल्ट लाएगा। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेज भी और आपको पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से कुछ बड़े फायदे भी। यहाँ गुरु है तो आप दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी देंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करने में अच्छे होंगे। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी चीज़ लर्न करना, सीखना बहुत आसान होगा। गुरु के ये प्लेसमेंट की वजह से कहीं न कहीं आपका जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस में आएगा, जहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति है, फैमिली के साथ रिलेशंस हैं और आप काफ़ी वाइज़ली डिसीज़न लेने लगेंगे। गुरु का दृष्टि यहाँ से आ जाता है 6th हाउस पे। 6th हाउस पे गुरु आप हमेशा आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपके डेली लाइफ में या डेली रूटीन में गुरु की भूमिका बहुत अहम होगी, जहाँ पर आप अपने कार्य को मैनेज अच्छे से कर सकेंगे। यहाँ पे आप कोई भी फाइनेंशियली बहुत बड़ी रिस्क लेने को नहीं देखेंगे। गुरु का दृष्टि फिर अपने ही भाव पे आएगा, अपने भाव पे दृष्टि आएगा तो अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या अदर आप कोई पार्टनरशिप वगैरह किए हुए हैं अपने इन-लॉज़ के साथ, उस मामले में बहुत बेटर होगा। गुरु वास्तव में एक्सपांशन के कारक है। एक्सपांशन के कारक होने की वजह से यहाँ सेकंड हाउस तो एक्सपांड होगा ही होगा। अपने जब ये मूल त्रिकोण पे दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ भी अष्टम भाव से भी आपको काफ़ी कुछ उम्मीदें होनी चाहिए। इसके साथ ही फिर गुरु का एस्पेक्ट आ जाएगा 10th हाउस में। 10th हाउस पे जो एस्पेक्ट है वो आपके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। करियर को लेकर आप थोड़े ज़्यादा सीरियस नज़र आ सकते हैं और वैसे भी यहाँ राहु पर गुरु का दृष्टि आएगा तो यहाँ राहु भी काफ़ी बेटर परिणाम देंगे। वैसे भी राहु कुंभ राशि में काफ़ी बेटर परिणाम देते ही हैं। तो लेकिन आपको आपके चार्ट में देखना होगा गुरु कैसी स्थिति में है, राहु कैसी स्थिति में है वास्तव में। तो यहाँ आपकी पब्लिक छवि या पब्लिक इमेज को गुरु काफ़ी अच्छा बनाते हैं। आपको आपके प्रोफेशन वाइज नॉलेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ आपकी प्लानिंग बहुत बेटर होंगी। इसके अलावा अगर हम शनि को देखेंगे तो शनि यहाँ 9वें घर के और 10वें घर के स्वामी होकर आपके 11th हाउस में आए। 11th हाउस में आए और यहाँ शुक्र उच्च के हैं तो निश्चित तौर पे शुक्र लग्नेश होने की वजह से ऐसा जातक को ये दिखता है कि इस मंथ में कुछ बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन, कुछ बड़ा इनकम सोर्स बनेगा आपकी लाइफ में जो आपका आगे तक साथ देगा या कहीं न कहीं कुछ एक्स्ट्रा ऐसे लोग आपके नेटवर्क में जुड़ेंगे जो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। तो पब्लिकली नेम फेम के हिसाब से या मान-सम्मान के हिसाब से ये मंथ बहुत बेटर रहने वाला है। प्रोफेशन वाइज़ भी काफ़ी अच्छा यहाँ एक स्थिति दिखता है। अगर हम राहु केतु के बारे में बात करें तो राहु केतु दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 18 मई को इनका परिवर्तन होगा, जहां राहु कुंभ में आ जाएंगे और केतु आएंगे आपके 4th हाउस में। अब यहाँ जो भी लोग फॉरेन से ऑलरेडी जुड़े हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके उनको बहुत बेटर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। हो सकता है आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रेवल करने लगे। राहु के यहाँ होने से हालांकि कैरियर को लेकर अपेक्षाएं काफ़ी तीव्रता से बढ़ेंगी तो आपका मेनली जो है ये दिखता है कि कैरियर फोकस्ड होंगे आप।
यहाँ पे राहु हैं तो अब राहु आपकी इनकम को, आपके नेम फेम को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएँगे। साथ ही यहाँ से वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में काफ़ी सहायता कर सकते हैं। फैमिली से भी आपकी काफ़ी कुछ अपेक्षाएँ यहाँ बढ़ सकती हैं। राहु का दृष्टि यहाँ है तो आप तरह-तरह के तरीके सोचेंगे धनवान बनने के लिए। इसके अलावा अपनी फैमिली के जो रिलेशन है, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, उनको लेकर आप थोड़े ऑब्सेस्ड भी नज़र आएँगे। राहु का दृष्टि 4th हाउस पे रहेगा और उसके बाद 6th हाउस पे। इन भावों को लेके आपका ऑब्सेशन काफ़ी तीव्र होगा। हालाँकि 4th हाउस में केतु है, तो यहाँ आप अगर घर से दूर रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ आप अगर वेल सेटल्ड नहीं हैं, तो आपका स्थान परिवर्तन होना या कहीं न कहीं कार्यस्थल में परिवर्तन होना संभावित है। राहु जब 6ठे घर पे दृष्टि डालते हैं यहाँ से, तो वो एक अच्छी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे राहु का दृष्टि है तो कंपटीशन वगैरह फेस करना आसान होगा। आपका अगर कोई दुश्मन है, आपका कोई कलीग है जो आपको परेशान कर रहा है, इवन आपके बॉस भी अगर आपको परेशान कर रहे हैं, उस मामले में एक बेहतर आप यहाँ डिसीजन ले सकेंगे। तो ये कुछ आपके लिए प्रेडिक्शंस रहेंगी इन ग्रहों की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम आगे देखते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं आप लोगों के लिए और कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। अच्छे दिनों की जहाँ तक बात है इस मंथ में 3 से 7 तारीख तक और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बहुत बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है तो आप इन दिनों में वो काम के लिए ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जो थोड़े खराब रहने वाले हैं। चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा तो 10 से 12 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मेनली अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कोई आप बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं। इस समय आपके लिए डेली रूटीन को संभालना आसान नहीं होगा। थोड़ा-सा स्ट्रेस और एंग्जायटी आप में रहेगी। चंद्रमा जब धनु में प्रवेश करेंगे तो इनकी ये स्थिति 15 से 17 तारीख तक बनेगी। ये 3 दिन के लिए आपको बेसिकली कोई बहुत बड़ी इनकम सोर्स हाथ लग सकती है। साथ ही साथ रिश्तों में थोड़ा-सा आप बेचैन रहेंगे। यहाँ पे कुछ इमोशनल इश्यूज भी रहेंगे रिश्तों को लेकर। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 24 और 25 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपसे कोई गलत फैसला हो सकता है। आप गुस्से में आके या कहीं न कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन में आके कुछ ऐसा करेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होगा। साथ ही साथ अपनी सेहत का ध्यान भी आपको रखना होगा। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पूरा आपके लिए डिस्कस किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।